हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा स्टडी क्लासेस। आप लोगों का मेगा स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि कल हम लोगों ने संस्कृत का एक गद्यांश पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज उसी गद्यांश से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे कि एक बार इसका अर्थ बता दिए हैं, तो आज फिर से एक बार संक्षेप में हम इसका अर्थ फिर से बता देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसका अर्थ। ठीक है, पढ़ते हैं हम गद्यांश को एक बार और। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महति जिज्ञासा भवति। जो बालिका अनारिका है उसके मन में हमेशा बहुत सारी जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा भवति। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति, अतः वो बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्न से सबके बुद्धि चक्र की तरह घूमते हैं या फिर भ्रमित हो जाते हैं सब उसके प्रश्न को सुन करके। ठीक। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मनः प्रश्नम नास्ति। प्रातः उठकर उसने यह अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। ठीक। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छति, मन को प्रसन्न करने के लिए वह भ्रमितुं घूमने के लिए बाहर गई, मतलब वो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए वो बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काल में उसने देखा कि मार्ग सुसज्जित मतलब सजे धजे हैं, बहुत सारे सजाए गए हैं वो। सा चिंतयत किमर्थम इयं सज्जा, वह सोचने लगी कि किस लिए यह सजे हुए हैं। सा स्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, तब उसे याद आया कि आज मंत्री जी आने वाले हैं। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धा, वह क्यों आने वाले हैं यह जानने के लिए उसके मन में जिज्ञासा हुई, मतलब ये इच्छा हुई कि आखिर मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छति, घर आकर के उसने पिता से कहा, पिताजी, उसने पिता से पूछा, अपृच्छत मतलब पूछना। पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्या ऊपरी नवीनः सेतु निर्मितः, पिता ने कहा पुत्री नदी के ऊपर नवीन सेतु का निर्माण हुआ। सेतु मतलब पुल, निर्मिता मतलब निर्माण हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छति पिता, अनारिका ने पुनः पूछा, पिताजी किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत्, पिता ने कहा, नहीं पुत्री सेतु निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, नहीं बेटी पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतु निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि कर्मचारियों ने सेतु का निर्माण किया है तदा मंत्री, तो मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। ठीक। पिता अवदत् यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, पिता ने कहा क्योंकि वह हमारे देशस्य देश के मंत्री हैं, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयान्ति, पिता ने कहा, पिता से फिर वो पूछी प्रश्न अनारिका ने कि पिता सेतु पुल के निर्माण के लिए प्रस्त्राणि मतलब पत्थर, कुतः आयान्ति कहाँ से आते हैं, मतलब पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आए। किम तानि मंत्री ददाति, क्या वह मंत्री जी ने दिए हैं। विरक्त भावेन पिता उदतरत, विरक्त भाव से मतलब निष्पक्ष भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, कि जो पत्थर हैं वो लोग पर्वत से लेकर आए हैं, मतलब पर्वत से लाया गया है। पितः तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति,
तो क्या इसके लिए मतलब कि उसने फिर से पूछा, क्या इसके लिए जो धन है, इसके लिए मतलब ये जो इसका प्रयोग है वो पत्थर के लिए किया गया, इसके लिए जो धन है वो मंत्री जी ने दिए हैं। धनम ददाति, मंत्री जी ने धन दिया है। तस्य पार्श्व धनानि कुतः आगच्छति, उनके पास धन कहाँ से आए। ठीक। तान प्रश्नानि श्रुत्वा, तान प्रश्नानि, उसके प्रश्न को श्रुत्वा मतलब सुनकर, पिता अवदत्, पिता ने कहा, अरे प्रजा सर्वकाराय धन प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा मतलब लोग, जनता, सरकाराय मतलब सरकार को धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छति, आश्चर्य से अनारिका पुनः पूछती है। विस्मिता मतलब आश्चर्य से। पिता कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कि पिताजी कर्मचारी पर्वत से पत्थर लेकर आते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति, तब वह सेतु का पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धन ददाति, मतलब जो प्रजा होती है वह सरकार को धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब भी उसके बाद भी जब जो कर्मचारी हैं वो पर्वत से पत्थर लाते हैं और उसका पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा जो है वो धन देती हैं, उसके बाद भी मंत्री जी उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत् प्रथमेव अहम अकथयम यत् सः एव देशस्य मंत्री अस्ति, पिता ने कहा, पिता अवदत्, पिता ने कहा, प्रथमेव मैंने पहले ही कहा, यत् सः एव देशस्य मंत्री अस्ति, कि वह हमारे देश के मंत्री हैं। अस्ति मतलब हैं। बहु प्रश्नान् करोषि, बहुत प्रश्न करने लगी हो। चल सज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चल अब तैयार होकर के विद्यालय जाओ, जल्दी से तैयार होके विद्यालय जाओ। इदानीम अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्न सन्ति, इसके बाद भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने एक बार फिर से जल्दी से गद्यांश के अर्थ को समझ लिया। कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 3 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। तो आज हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। ठीक। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है, सेतो निर्माणम कः अकरोत्, मतलब पुल का निर्माण कौन किया। ठीक। ऑप्शन ए है मंत्री कर्मचारी, मंत्रियों के कर्मचारियों ने, मंत्रीणः परिवारजन, मंत्री जी के परिवारजन ने, तीसरा है सामान्य कर्मकरा, सामान्य कर्मचारी ने, या चौथा है लौहकारः, लुहार ने। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि वो जब अनारिका अपने पिता से प्रश्न पूछ रही थी कि मंत्री जी क्यों उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो उसके पिता ने कहा क्योंकि नए पुल का निर्माण हुआ है इसलिए मंत्री जी आ रहे हैं। और फिर उसने पूछा कि प्रश्न ये है कि मंत्री का, तो उसके पिता ने बताया था कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने पुल का निर्माण किया है। ये देखिए, सेतु निर्माण कर्मकरा अकुर्वन्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक। देखिए, सेतु निर्माणम कहा करो, सामान्य कर्मकरा, सामान्य कर्मचारियों ने सेतु का निर्माण किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकथयत इतस्य विपरीतार्थक शब्द का अस्ति, अकथयत इस शब्द का विपरीत, अकथयत शब्द का विपरीत अर्थ क्या है। ठीक। जो अकथयत शब्द है इसका विपरीत अर्थ हमको बताना है। अकथयत, अकथयत का अर्थ है कहा, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, अगच्छत, अवदत्, उद्धरत या अपृच्छत। अगच्छत का अर्थ होता है जाना। ठीक। अवदत् का अर्थ होता है कहा, ये तो समानार्थी शब्द हो गया। और उद्धरत का अर्थ है उत्तर देना, और अपृच्छत का अर्थ है पूछना। तो इसलिए अकथयत का विपरीत शब्द हो जाएगा अपृच्छत। विपरीत मतलब विलोम शब्द, तो अपृच्छत इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाषाणम इत्यर्थार्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। जो पाषाण शब्द है इस गद्यांश में पाषाण शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो इसके लिए गद्यांश में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। पर्वता पर्वत, सेतु पुल,
निर्माणम निर्माण या प्रस्तरम। तो हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा था कि जब पूछती है कि पुल का निर्माण, जब अनारिका अपने पिता से पूछती है कि पुल का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, तो पिताजी ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा किया गया। और कर्मचारियों द्वारा फिर वो पूछती है किसके लिए पत्थर कहाँ से आए, तो जो पत्थर के लिए शब्द का प्रयोग हुआ वो प्रस्तराणी था। देखिए इसके लिए ये देखिए पिता से तो निर्माणम प्रस्तराणी, जो प्रस्तराणी शब्द है वो पत्थर के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पाषाण और पत्थर आपस में समानार्थी शब्द हैं। तो पाषाण के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है प्रस्तरम। ठीक, प्रस्तरम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपृच्छत इतस्मिन् पदे कः मूल धातु। अपृच्छत शब्द का मूल धातु, अपृच्छत पद का मूल धातु क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, पृच्छ, प्री, पृष्ठ, पृष। तो पृष जैसी कोई धातु नहीं होती है, पृष्ठ भी कोई धातु नहीं होता, प्री भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृच्छ। ले यहाँ पे मूल धातु, तो धातु का अर्थ होता है जिससे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया होती है उसके मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है जैसे किसी कार्य का जिसे होने या किया जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के ही मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु का जैसे धातु हो गया, तो यहाँ पे मूल धातु जो है वो प्रच्छ है। ठीक, जैसे कि एक शब्द होता है रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पे जो पठति शब्द है उससे ये पता चलता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो पठत में ये जो पठ है ये मूल धातु है और ती जो है वो प्रत्यय लगा है। तो इसी मूल धातु को ही हम धातु कहते हैं। इसी जो पठ धातु है इसी को मूल धातु कहते हैं। ठीक है, जिससे कार्य का होना या किया जाना पाया जाता हो उसी को क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगत्य इतस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मतलब आगत्य में हमें प्रत्यय बताना है। त्य या कत्वा या क्यप या ल्यप्य। तो त्य जैसा प्रत्यय कोई नहीं होता है, कत्वा एक प्रत्यय होता है, क्यप कोई प्रत्यय नहीं होता है, ल्यप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है क्योंकि ल्यप प्रत्यय में ल का और प का लोप हो जाता है, लास्ट में य बचता है। तो यहाँ पे आगत्य में य बचा है, तो यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। क्या है, ल्यप प्रत्यय। ठीक, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय इसलिए नहीं है क्योंकि कत्वा प्रत्यय में लास्ट में त्वा बचता है। ठीक, त्वा बचता है, इसमें त्वा तो बचा नहीं, इसमें लास्ट में हम देखेंगे कि शब्द क्या है। आगत्य पूछा है, लास्ट में य बचा है। जो ये कत्वा प्रत्यय इसमें लास्ट में वा बचता है, तो इसमें वा नहीं बचा है, इसमें य बचा है। तो ल्यप प्रत्यय में ये होता है कि ये ल और प, इसमें प का भी लोप हो जाता है और ल का भी लोप हो जाता है, तो य शेष बचता है। यहाँ पे य बचा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को गद्यांश पढ़ के समझ में भी आया होगा और प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। और इसको आप लोग बार बार रिवीजन करिए और अच्छे से इसके अर्थ को बार बार समझिए, क्योंकि बहुत से इससे आपके शब्द भी क्लियर हो जाएंगे कि शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वो सब भी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा और जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।